नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक साथ मिलकर सरकार बनाने वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की राह गोवा विधानसभा चुनाव में अलग अलग हो चुकी है। दरअसल शिवसेना के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक उनके तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। और अब संजय राउत का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। संजय राउत ने कहा कि इतना आत्मविश्वास उनके पास कहां से आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर ऐसा है तो उनसे आत्मविश्वास उधार लेने की जरूरत है। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले बहुमत के साथ जीत जाएंगे। ये संजय राउत का नया बयान सामने आया है। तो लगातार संजय राउत अब कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि गोवा में कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है और गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। यानी लगातार अब कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गोवा में भी जो सपना शिवसेना देख रही थी कि अगाड़ी तैयार की जाए और वो बीजेपी को हराने का काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। और यही वजह है कि लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा था कि कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि वो अपनी पूर्ण ताकत से गोवा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। उन्हें आत्मविश्वास है। मुझे नहीं पता कि उन्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। ये संजय राउत ने इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा था, लेकिन माना जा रहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव में ये जो आर पार की लड़ाई है शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की, ये महाराष्ट्र में उनकी सत्ता को डुबाने का काम कर सकती है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन फिलहाल चल रहा है और जो सत्ता में है, शिवसेना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई है, कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी शिवसेना के हाथों से खिसक जाए, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर अब गोवा तक कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने हैं। इससे पहले संजय राउत को जवाब देते हुए कांग्रेस के जो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी तरफ से शिवसेना, उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर करारा पलटवार किया गया था और ये कहा गया था कि महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी शिवसेना के पास नहीं गई थी, बल्कि शिवसेना सोनिया गांधी के पास आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाना पटोले ने ये साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल सत्ता चल रही है, किस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र की और देश की जनता के सामने हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन से इनकार किया था, लेकिन ये भी कहा था कि ये आलाकमान ने तय किया है, ये कोई महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी की ओर से तय नहीं किया गया है। तो इस तरीके से लगातार ये सियासी लड़ाई गोवा में जारी है। फिलहाल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होगी, जहां बीजेपी गोवा में सत्ता में है और बीजेपी को कहीं ना कहीं गोवा की सत्ता से बाहर करने का सपना देख रही शिवसेना को निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि शिवसेना पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करके वहां बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। और यही वजह है कि इस कड़ी में लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत की ओर से हाल ही में यह भी कहा गया कि गोवा की राजनीति बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं के हाथों में है। शिवसेना गोवा की राजनीति में आम लोगों के हाथों में देना चाहती है, इसलिए शिवसेना गोवा में आम जनता में से ही उम्मीदवार उतारेगी। ये घोषणा जो है वो शिवसेना की ओर से की गई थी। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि शिवसेना और एनसीपी का जो गठबंधन है गोवा में, वो 15 से 16 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारेगा।
कुल गोवा विधानसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से 34 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिए हैं और एक बार फिर से बीजेपी को यह भरोसा है कि बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज होने वाली है और लगातार बीजेपी इस रणनीति के तहत गोवा में चुनावी कैंपेन भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना कहीं न कहीं अपने दम पर नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने का सपना देख रही है, एक के बाद एक निराशा ही हाथ लग रही है। फिर चाहे बात हम गोवा की करें या फिर उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि महाराष्ट्र से ज्यादा दूरी पर गोवा नहीं है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के बाद शिवसेना की कोशिश ये है कि गोवा में सत्ता काबिज की जाए, किसी भी तरीके से अगाड़ी वहां बनाई जाए, ये गठबंधन किया जाए और वहां बीजेपी को हराया जाए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को ये भरोसा है कि दरअसल वो वहां गोवा में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी और शायद यही वजह है कि शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन करने से साफ तौर पर कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। हालांकि इस पूरे वार पलटवार के बाद संजय राउत की ओर से कांग्रेस पार्टी को चुनौती भी दी गई है और संजय राउत ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि गोवा में जो एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है वो दरअसल सत्ता में आकर दिखाएगा कांग्रेस पार्टी को। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर गोवा में बीजेपी जीतती है, अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार होगी। राउत ने कहा कि अगर गोवा में बीजेपी जीती तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगी। साथ ही ये भी कहा कि हमने कांग्रेस के साथ चर्चा की थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और जिस तरीके से संजय राउत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का बाकायदा नाम लेकर ये कहा है कि उनसे बातचीत की गई थी लेकिन वो हमारी बातचीत को उन्होंने नहीं समझा। यानी अब संजय राउत का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर ये तंज कितना भारी उन्हें महाराष्ट्र में पड़ सकता है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल गठबंधन की सरकार है जहां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सत्ता पर बैठी हुई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो शिवसेना का है। हालांकि शिवसेना के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार शिवसेना के लिए संजय राउत फिलहाल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। वो ना ही किसी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और ना ही वो किसी चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन इस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर है कि दरअसल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गायब हैं और किस तरीके से महाराष्ट्र आखिर सफल पाएगा, ये सवाल भी लगातार बीजेपी की ओर से दागा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अहम भूमिका में शिवसेना में जो है वो है संजय राउत, जो लगातार गोवा विधानसभा चुनावों के लिए उनकी सियासी बयानबाजी का दौर ये लगातार जारी है। और खबर ये है कि दरअसल शिवसेना के अलावा टीएमसी ने भी गोवा में कांग्रेस से गठबंधन के लिए बात की थी। यानी लोकसभा सांसद और पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा ने हाल ही में ये कहा था कि पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से बात की थी, लेकिन उनका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें नहीं मिला। यानी शिवसेना, टीएमसी, जो तमाम ये छोटे दल हैं, ये लगातार कोशिश में हैं कि किसी तरीके से गठबंधन करके तमाम दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो देश में लगातार सिमटती जा रही है, अब कहीं न कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से अकेले अपने दम पर कमबैक किया जाए। लेकिन किस तरीके से उन्हें घिरा जा रहा है, शिवसेना सांसद संजय राउत हो या फिर टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा हो या फिर एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल हो, लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और कांग्रेस पार्टी को एक तरफ ये चुनौती दी जा रही है कि शिवसेना और एनसीपी का ये गठबंधन गोवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी गोवा में सत्ता में आती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही होगी। तो लगातार अब शिवसेना के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जो शिवसेना की प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने गोवा में इस गठबंधन से इनकार किया है, अगर कांग्रेस ने ना कहा है, तो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होने जा रहा है। यानी बीजेपी हो सकता है कि गोवा में सरकार बना ले और ये कांग्रेस के लिए ही बड़ा झटका होगा। तो इस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है
है, लेकिन गोवा विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो चुका है। जिस तरीके से ये लगातार आर पार की लड़ाई शिवसेना और कांग्रेस के बीच फिलहाल देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस को एक तरफ ये भरोसा है कि वो अपने दम पर गोवा विधानसभा चुनाव जीत सकती है, तो वहीं शिवसेना किसी दूसरी पार्टी का साथ चाहती है और शिवसेना की कवायद ये है कि वो गठबंधन कर गोवा विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से एक बार फिर गोवा की सत्ता में वापसी की जाए। हालांकि तमाम सर्वे, तमाम जनता की राय जो है वो एक बार फिर से ये संकेत दे रही है कि गोवा की सत्ता में बीजेपी वापसी करने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।